नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर ठरकी की। एक ऐसे इंसान की जिसका चरित्र बेहद घटिया है, लेकिन जिसके साथ मिलने में दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष गौरव का अनुभव करते हैं, जो दुनिया के एजेंडों को सेट करता है और दुनिया में अलग अलग देशों में वो जो चाहे वो करवा सकता है। उसने कोविड के टाइम पे जिस तरह से पूरा एक प्रपंच रचा था, वो सबको उसकी जानकारी है। और उसके साथ साथ उसके ऊपर ये भी आरोप है कि अब ग्रीन एनर्जी के नाम पर पूरी दुनिया को वो अपने हथकंडों से काबू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक है, दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है। आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे हम बात करेंगे, पहले बात शुरू करते हैं उस खबर से जो ताज़ा खबर आई है। जो है अपना जो प्राइवेट ऑफिस है उनका, भाई इनका इतना बड़ा कारोबार है, इतना तो ये इनकी अपने पर्सनल भी ऑफिस होता है, ठीक ठाक ऑफिस होता है, उसमें काफ़ी लोग काम करते हैं। उसके लिए जो स्टाफ का इंटरव्यू ले रहे थे, खबर कहती है कि एक महिलाओं से अजीब व गरीब सवाल पूछे और एक महिला ने ही बाहर आकर ये वाली बात बताई। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएँ और आपके सामने एक बड़ा पावरफुल आदमी बैठा हुआ है, ऐसा पावरफुल आदमी जिससे मुलाकात करने में कई प्रधानमंत्री भी गर्व का अनुभव करते हैं, उसके साथ फ़ोटो सेशन कराते हैं और जिसकी बड़ी इज्जत है, वो समय समय पे दुनिया में जाके दौरे करता है और दौरे करने के साथ साथ नीतियों को भी प्रभावित करता है। एक विदेशी होने के बावजूद वो भारत के आरबीआई के साथ मीटिंग कर सकता है, इतना पावरफुल आदमी है। और वो पावरफुल आदमी आपसे सवाल पूछे कि एक बात बताइए कि आपका अपने हस्बैंड के अलावा कहीं और चक्कर है क्या? कल्पना कीजिए, इंटरव्यू के लिए गए आप, नौकरी पाने के लिए, और आपको कहा गया है कि इस इंटरव्यू में जो भी बातें होंगी उनके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको नौकरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। ये भी एडवांस में कह दिया गया है आपको। क्या करोगे आप? एक महिला का ये अपमान नहीं है कि इंटरव्यू करते हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं और लड़कों से भी ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। और उससे ये पूछ रहे हैं तरह तरह से, अच्छा ये बताइए कि आपका जो है वो बिस्तर पे आपकी पसंद क्या है? इस तरह की सवाल, मतलब शब्द बहुत घटिया है, मैं लाना नहीं चाहता। और अगर आप वो जो फिल्में देखते हैं रंगीन वाली, नीली वाली, तो वो आपको कौन सी वाली पसंद आती है? किस तरह की आप देखना पसंद करते हैं? कौन सी वाली? लड़की लड़की के प्रेम वाली, लड़का लड़की के प्रेम वाली, लड़का लड़का के प्रेम वाली? बहुत सारी बातें हैं। क्या आपको कभी कोई ऐसा रोग हुआ है जिसका संक्रमण मिलन से होता हो? ये सवाल अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लोगों से ये भी पूछा कि क्या कभी, लड़की से पूछ रहा है, ये बताइए कभी आप डॉलर के लिए आपने डांस किया कि किसी ने कहा लो भाई मैं आपको पैसे देता हूँ डांस करो, कर लिया आपने? किया कभी क्या? ये सवाल, और इसको लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। और सिर्फ इतना सवाल नहीं पूछा है, ये भी पूछा, ये बताइए आपके मोबाइल में, सच सच बताना, अब इंटरव्यू हो रही है जॉब की, सामने बिल गेट बैठा हुआ, वो आपसे पूछ रहा है, सही सही बताना आपके मोबाइल में किसी लड़के का वैसा वाला फोटो है क्या? अब आप क्या जवाब देंगे? आपके पास में इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। भारत वाली कोई होती तो ठोक ठाक देती दो चार, लेकिन आप सोचिए दुनिया का इतना पावरफुल आदमी, चौथा सबसे अमीर, उसकी पॉलिटिकल पावर भी भरपूर है, आर्थिक शक्ति भी भरपूर है, दुनिया भर में फार्मा लॉबी के अंदर उसका किस तरह का, डॉक्टरों से पहले और डॉक्टरों से ज़्यादा वो निर्देश दे रहा था, बड़े बड़े एक्सपर्टों के से ज़्यादा, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। महामारी के दौरान याद कीजिए, वो इतना पावरफुल आदमी है। और किसी भी देश से, इतने धरती के देश हैं, एक से भी ऑब्जेक्शन नहीं आया कि भाई तू कौन है ये बताने वाला कि मुझे क्या करना चाहिए? आया हो तो बताइएगा। तो इसके आधार पर अगर मैं ये कहता हूं कि वो दुनिया का सबसे अमीर ठरकी आदमी है,
कम से कम ज्ञात जानकारी के अनुसार, बाकी कोई होता हो तो हमको पता नहीं है। तो क्या गलत कहता हूँ? इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए उनके साथ साथ ये भी पूछ लिया कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो नहीं है, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो आपके संसर्ग के कारण आपको हो गई हो। यह है बिल गेट्स का जो ताज़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसने किया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें इसके पास इंटरव्यू देने गई महिला से, और उसने बताया कि साहब कहानी तो ये चल रही है वहाँ पे इंटरव्यू के नाम पे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अब सोच लीजिए कि इस पे क्या हो रहा है। अब वहाँ पे अंदर जो कर्मचारी हैं, अब उन पे क्या बीत रही होगी। अगर आपको मान लीजिए ऐसे किसी आदमी की कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, लौट के जब घर आएंगे तो घर वाले क्या पूछेंगे, भैया ये क्या तुम्हारी कंपनी में चलता रहता है? और दोस्त पूछेंगे तुम वहाँ कंपनी में काम करने जाती हो, सब ठीक तो है? तुमको जॉब कैसे मिली थी? पूछेंगे नहीं तो सोचेंगे ज़रूर। तो इसलिए वहाँ पे वो लोग बहुत गुस्से में हैं। और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं गेट्स की कंपनी के नहीं, गेट्स के, उनका निजी एक प्रवक्ता भी है, वो कह रहा है कि ये सब गलत है, बकवास है, और ये किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सवाल पूछा है तो भाई उसका हमें पता नहीं है। और वो कह रहे हैं गेट्स वेंचर्स के एग्रीमेंट का ये उल्लंघन है, ये बात कही गई है। और इसके स्क्रीनिंग हॉल के वक्त में सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म कॉन्सेंट्रिक एडवाइज़र द्वारा ये बातें की गई थी। अब आप सोचिए, बिल गेट, थोड़ा इतिहास आपको पता है। अभी पिछले दिनों मेलिंडा गेट, उनकी पत्नी इस बुढ़ापे में तलाक हो गया। अब ये उनके एग्रीमेंट का हिस्सा रहा होगा कि वो भी कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में और ये भी कुछ नहीं कहेंगे, तो हमको पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें पिछले दिनों एक किताब आई थी, उस किताब में खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि उनको न्यूड पार्टियों में जाना बहुत पसंद था। इतना फ्रस्ट्रेटेड आदमी था वो कि ऐसी पार्टियों में जाना पसंद करता था जहां लोग कपड़े पहनकर ना आए। और वो एक समय में खुद ही काफ़ी पार्टियां किया करते थे। और ये कहा जा रहा है कि एक इनसाइडर वेबसाइट में बातचीत में कहा एक कर्मचारी ने कि वो इतना गुस्सैल आदमी था, इतना बदतमीज़ आदमी था कि दफ्तर में लोग उसके सामने पढ़ने में डरते थे कि कहीं उससे मेरा सामना ना हो जाए, अगर सामना हो जाएगा तो आदमी बुली करने लगेगा मुझे। इस तरह की इमेज उन शुद्ध सौम्य चॉकलेटी दिखने वाले बिल गेट की है। बिल गेट की 2 बायोग्राफी लिखी है जेम्स वॉलेस ने, और वो कह रहे हैं कि जब वो काम नहीं कर रहे होते थे, खाली होते थे, तो न्यूड नाइट क्लब जो है वहाँ से डांसर्स को बुलवा लेते अपने ऑफिस। इसके अलावा उसने रॉबर्ट क्रिंजली है, उन्होंने कहा है कि बिल गेट कई एक्सक्लूसिव पार्टीज़ में लगातार जाते रहते थे। वो शराब पीते थे और काफ़ी जल्दी टल्ली हो जाते थे क्योंकि वो ड्रंक होने के बाद खुश रहने लगते थे। उनका जो मूड ख़राब रहता था ना, जो दफ्तर में कोई उनके सामने नहीं पड़ता था, वो ठीक हो जाता था न्यूड पार्टी करके, दारू पी के। ये उनकी इमेज आई है। 2009 से 15 के बीच माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड की मेंबर रह चुकी थी मारिया क्लावे। ये हिस्ट्री है जो अलग अलग लोगों ने कहा है उनके बारे में। उनका कहना था कि बिल गेट्स को लगता था कि उन पर आम आदमियों, कीड़े मकोड़ों वाले रूल लागू नहीं होते हैं, और उन्हें इस बात का अहंकार था कि वो दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान है। बोरिस जॉनसन याद है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो बुलडोजर पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, गुजरात गए थे, जिनके भाई अडानी की कंपनी में बहुत बड़े पद पे चले गए थे उसके बाद में, और जिन्होंने बाद में कहा कि साहब मुझे काम ही नहीं आता कि ये कैसे करना है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, लंबे समय तक नौकरी करने के बाद जब विवाद हुआ, हिंडनबर्ग वगैरह हुआ, वो वाले बोरिस जॉनसन। वो भाई साहब भी कोरोना के दौरान इसलिए उनकी नौकरी गई, मतलब प्रधानमंत्री पद से उनको जाना पड़ा, ये भी एक कारण था जिसके कारण विवाद खड़ा हुआ कि वो कोरोना के दौरान दोस्तों को बुलाकर पार्टियां करते थे। मतलब पार्टी जीवी हैं ये लोग, इतना ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो है ना, उनका चरित्र सामने आ रहा है। मारिया ने बताया कि वो वर्क कल्चर में विविधता के पक्ष में नहीं थे। अब ये विविधता क्या होती है? और वो कहते थे कंपनी को अगर बर्बाद करना है तो आप जो है विविधता का चक्कर लाओ
और एक कर्मचारी ने ये भी कहा, तो कर्मचारियों गाली गलौज करता था। ये सब पब्लिश्ड है, वेल पब्लिश्ड है किताबों में, अलग अलग मीडिया सोर्सेस पे। तो विविधता क्या होती है, ये बड़ा सवाल है। हमारे तो देश में जो देश की विविधता है वही बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है, वो उसको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। तो विविधता ये होती है कि एक दफ्तर है तो उसमें सारे जाति, धर्म, वर्ण, रेस, कुछ ऑस्ट्रेलियन भी हो, अगर मान लो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसमें कुछ इंडियन भी होने चाहिए, कुछ जापानीज़ भी होना चाहिए, है ना, सभी लोग होने चाहिए। तभी आप समझ सकते हैं। आप जापान के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, आप बना रहे हैं। अगर हम जापान का कल्चर नहीं जानते हैं, जापान के लोगों की चॉइसेस क्या हम नहीं जानते हैं, तो हम शायद उतने अच्छे तरीके से जापान के लिए नीतियाँ ना बना सकें, प्रोडक्ट ना बना सकें। जो चैनल का न्यूज़ रूम होता है उसके बारे में भी जो आदर्श स्थिति वो है कि सभी जाति, धर्मों के, भाषाओं के लोग डेस्क पे नहीं तो न्यूज़ रूम का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। सभी जेंडर के लोग भी होना चाहिए, दलित भी होना चाहिए, सवर्ण भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, दलितों पे अगर अत्याचार की खबर है, अब जो सवर्ण लोग हैं जो अपना एलीट बैकग्राउंड में रहे हैं वो समझेंगे ही नहीं, वो कहेंगे आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा इसका ये पहलू है, ये पहलू है। तो एक पूरा एक हर तरह का विविधता बहुत ज़रूरी है किसी भी दफ्तर में। लेकिन ये बिल गेट जो है ये अपने दफ्तर में इसके खिलाफ था और कहता था विविधता रखनी है मतलब कंपनी बर्बाद करनी। देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे भी विविधता को समझना पड़ेगा कि एक बार हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को तेरी माँ की बोला, याद है आपको? उसने इसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये इसने हमारे साथ नस्लवादी टिप्पणी की है। नस्लवादी टिप्पणी का मतलब मंकी कह रही है हमको। अब हरभजन समझ रहा है कि माँ की जो है, यहाँ इंडिया वाला समझेगा माँ की गाली दी है ये ज़्यादा बड़ी बात है, और वो कह रहा है मंकी बोला ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो उसने केस किया कि इसने मुझे मंकी बोला है, और अगर ये नस्लवाद का आरोप साबित हो जाता तो तगड़ी सजा होती। तो हरभजन बचा कैसे? ये बोला कि मैं तो इसको इसकी माँ की बोला, ये मैंने इसको मंकी नहीं बोला। तो हरभजन सिंह बच गए। याद है वो स्पिनर था ऑस्ट्रेलिया का, मुझे इस वक्त नाम उसका याद नहीं आ रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रोज़ मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ ना, मेरे दिमाग के मटके में नया माल आता है उससे पहले खाली हो जाता है दूसरा। तो इस तरह से जो है अलग अलग विविधताओं को समझना पड़ेगा। ये एक उदाहरण अच्छा सामने आ गया। तो वो जो चीज़ है वो उसके भी खिलाफ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसने नया खुलासा किया है, यही वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार पहले भी तगड़ा खुलासा कर चुका है इसके बारे में, और उसने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली एक महिला इंजीनियर से इसने शारीरिक संबंध बनाए। ये 2019 का जब मीटू मूवमेंट आया उस दौरान उस महिला ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बोर्ड को अपने और बिल गेट्स के संबंधों को लेकर पत्र लिखा, और इस घटना के आने के बाद 2020 में बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से अचानक इस्तीफा देना पड़ा था, आपको याद होगा। अब तो आप माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं हो, वहाँ तो सत्यानाडेला है। अब जो आरोप लग रहे हैं वो आपके पर्सनल ऑफिस के लग रहे हैं। यह अपने आप में एक गंभीर बात है, और उससे भी गंभीर बात ये है, ये समझने की हम सबके लिए कि ये जो लोग हैं जो जिनके लिए सरकारें अपनी नीतियां बदलती रहती हैं, जिनके लिए पलक पावड़े बिछाती हैं। आप याद कीजिएगा, मैंने एलन मस्क वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि सरकार के साथ कहाँ पंगा है, पंगा दूर हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ड्रोन वाली जो डील है अमेरिका वाली, इस पर नज़र रखिएगा। मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ये डील हो जाती है तो किस रेट पे डील हो रही है इस पे नज़र रखिएगा, और कितने ड्रोन खरीद रहे हैं ये नज़र रखिएगा। क्योंकि भारत में एक्सपर्ट की राय सिर्फ इतने ही ड्रोन खरीदने की है, शायद 18 की, और ये वहाँ से ज़्यादा ना खरीद लें। और क्या हुआ, सब आपके सामने। अभी रेट को लेकर चल रहा है, रेट फाइनलाइज होना है। फाइनलाइज तब होंगे जब वहाँ से उनके यहाँ से मंजूरी मिल जाएगी इस डील को। अभी अमेरिका में मंजूरी नहीं मिली है उनके सिस्टम से, हमारे सिस्टम में भी मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद में रेट फाइनलाइज होंगे, क्योंकि रेट को लेकर अब हो गया विवाद, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अब ये विवाद होने के बाद जाहिर बात है सरकार उतने ज़्यादा रेट पर वो नहीं खरीदेगी। हालांकि राफेल में वो गुप्त रखेंगे, ये रखेंगे करके कीमतें छिपाने की कोशिश करते रहे।
लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी। अगर उसने ज़्यादा में डील नहीं की तो ये कहेगी देख लो सस्ते में बिक रहा था, इन्होंने पहले ही बवाल मचा दिया। और ज़्यादा में डील की तो फिर गुप्त रखने की कोशिश करेगी, फिर कुछ बंद लिफाफे चलाने की कोशिश होगी, जो भी होगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ होगा वो उन अमीरों के लिए होगा जो वहाँ से आपको विमान बेच रहे हैं। यानी जो दुनिया के पूंजीपति अमीर लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन पर समाज का कोई नियम लागू नहीं होता और समाज के सारे कर्ता धर्ता इनके कदमों में बिछे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये समझाने में कामयाब हुआ होगा कि जो पूंजीपति है उसका क्लास कैरेक्टर क्या है। नमस्कार, जय हिंद।